इमरान खान इस हद तक तो यकीनन कामयाब हो गए कि उन्होंने मुंसफ़ आला को जवाब देने पर और रद्द-ए-अमल देने पर, वजाहत देने पर मजबूर कर दिया। उनके लिए कोई बहुत बड़ा सियासी या कानूनी चैलेंज आने वाला है तो वो एक इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं अदालतों के हवाले से। जस्टिस खोसा के बारे में मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनके नाम से मुख्तलिफ किस्म की तशबीहात बनाई जा रही हैं। लगता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हर 3 महीने के बाद किसी नए हदफ की तलाश होती है जिसके ऊपर वो ताबड़तोड़ हमले करें, अपने मामलात से लोगों की नज़रें हटवाएं और उस मामले के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाएं। जब से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लक और अदलिया से मुतल्लक अमूमी तौर पर यह बात की है कि अदालतें इंसाफ करके मुल्क को आज़ाद कराएं और हम इसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे, और ये तसव्वुर दूर करें अदालतें कि जो ताकतवर है उसके लिए एक और कानून है और जो कमज़ोर है उसके लिए एक और कानून है, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो अदलिया के अंदर बहाल होना चाहिए। तब से एक बहुत बड़ी बहस का आगाज़ हो गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब खोसा साहब ने इसके ऊपर ज़िमनन 2-3 जुमले कहे, लेकिन अहम जुमले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अदलिया अपना काम कर रही है और हमें इस बात का ताना ना दिया जाए, और ये हवाला भी उन्होंने दिया कि किस तरीके से किसी को, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद दी है। अब एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि एक शिकवा आया और उसका जवाब शिकवा भी सुनवा दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ये कह रहे हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कि मुल्क इस वक्त आज़ाद नहीं है क्योंकि इंसाफ नहीं हो रहा, और जो मुंसफ़ आला है वो बता रहा है कि मुल्क आज़ाद है, लेकिन जो आज़ादी ना होने की मिसाल आप दे रहे हैं उसके अंदर आपने हिस्सा खुद डाला है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तसव्वुर बहुत गहरा है अवाम के अंदर कि अदालतें कमज़ोरों पर ज़ोर चलाती हैं और ताकतवर को छोड़ देती हैं, और मुंसफ़ आला कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनसे पता चलता है कि अदालतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। ये शिकवा जवाब शिकवा इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए। इमरान खान इस हद तक तो यकीनन कामयाब हो गए कि उन्होंने मुंसफ़ आला को जवाब देने पर और रद्द-ए-अमल देने पर, वजाहत देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या इमरान खान के जुमले जो हैं ये वैसे ही जुमले हैं जो अदा कर दिए जाते हैं किसी ख़ास कैफियत के अंदर, या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात भी हैं? हमारी अपनी नज़र में अगर आप इमरान खान का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो जब भी उनको अदालतों से किसी सियासी अमल की ज़रूरत होती है या उनको ये ख़तरा महसूस होता है कि अदालती निज़ाम में से उनके लिए कोई बहुत बड़ा सियासी या कानूनी चैलेंज आने वाला है, तो वो एक इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं अदालतों के हवाले से और उनको बैकफुट के ऊपर डालते हैं। यही काम इलेक्शन कमीशन के बारे में भी किया गया, यही काम उन ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी किया गया जहाँ पर इलेक्शन से मुतल्लिक़ पिटिशंस मौजूद थी। ये हाई कोर्ट्स के बारे में किया गया, ये आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी किया गया, और अल्फाज इस्तेमाल किए गए शर्मनाक कंडक्ट के, और उसके बाद उसकी वजाहतें देते फिरे और फिर वो शर्मनाक वाला लफ्ज़ जो है वो वापस लेना पड़ा। लेकिन एक इन्वायरमेंट बिल्ड कर दिया जाता है कि किस तरीके से अदालतें पब्लिक प्रेशर के तहत आकर उस सिमत में जाने पर मजबूर हो जाए जिस सिमत में वो उनको ले जाना चाहते हैं। तो इस वक्त इमरान खान के ऊपर अदालती निज़ाम में से आपको 2-3 अहम दबाव नज़र आते हैं। उनके 1-2 केसेस हैं जो पेंडिंग है जिनका फ़ैसला आना अभी बाकी है, लेकिन बड़ा फ़ैसला आपको पता है कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से है, और पिटिशंस भी आ सकती हैं जिसके अंदर इमरान खान की अपनी क्वालिफ़िकेशन को क्वेश्चन किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें एंटिसिपेट करते हुए और ये जानते हुए कि अदालतों का कितना कलीदी किरदार रहा है वो रास्ता साफ़ करने में, जिस रास्ते पे चल कर वो बनी गला से होते हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर विराजमान हुए हैं, उनको इस बात का एहसास है कि आने वाले दिनों में अगर किसी जगह से उनको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ सकता है तो वो अदालती निज़ाम है। और अगर इस अदालती निज़ाम के बारे में वो अभी से बात करना शुरू कर दें, ये तो जो उमरा हैं उनका वाली है, और जो फ़ुकरा हैं और जो लोग वल्नरेबल हैं उनके ऊपर हाथ सख्त रखता है, तो वो उस माहौल को तरतीब दे पाएंगे जो बाद में वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन भी आपको नज़र आएगी। इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि छोटी मोटी
जंग का या मुमारी का एक माहौल बना दिया जाए। और मुझे इस पर बिल्कुल हैरत नहीं हुई जो ही इमरान खान की तरफ से ये बयान आया और जस्टिस खोसा की तरफ से उसकी वजाहत सामने आई, जो मेरे ख्याल में वजाहत देने की ज़रूरत नहीं थी। मुंसफ़ आला का ये मनसब नहीं है कि वो ये वजाहत देते फिरें। और वैसे अदालतों को ये भी सोचना चाहिए कि जज साहिबान को अपने कंडक्ट की वजाहतें क्यों देनी पड़ती हैं, वो क्या ऐसा काम है जिसकी वजह से बार बार इस किस्म का माहौल बनाया जाता है अदालतों के बारे में। लेकिन एक ज़िमनी सवाल है, अब जब उन्होंने ये काम कर दिया है तो बहस तमाम की तमाम एक ख़ास सिमत में चली गई है। जस्टिस खोसा के बारे में मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनके नाम से मुख्तलिफ़ किस्म की तशबीहात बनाई जा रही हैं। और सडनली जस्टिस खोसा जो हैं एक ऐसा जज जिसकी इमरान खान तारीफ़ करते नहीं थकते थे, जब उन्होंने नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई करने वाले अमल का वो हिस्सा बने, और जब उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग जो हैं वो सर हिला हिला के जस्टिस खोसा और इन की तरह के दूसरे ब्रदर जजेस की तारीफ़ किया करते थे, उनको इंडोर्स किया करते थे, वो माहौल अब किसी को याद नहीं है। यकदम जस्टिस खोसा की तरफ से रद्द अमल आने के बाद वो हदफ का निशाना बन गया। और एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल है कि जब तक कोई सहाफ़ी आपकी तारीफ़ ना करे और हर वक्त आपके सामने उल्लुओं की तरह असबात में सर ना हिलाता रहे, उस सहाफ़ी की सहाफ़त आपको पसंद नहीं है। जब तक कोई जर्नैल आपके कंधे पर हाथ ना रखे, वो जर्नैल आपको गज़बनाक लगता है। जब तक कोई जज आपके हक़ में फ़ैसले करता रहे तब तक वो बहुत अच्छा आला जज है, उसकी फ़ॉरेन डिग्रीज़ की भी बात करते हैं। और जो ही कोई वो कानून की बात करने लगे तब वो हदफ बन जाता है। तो ये एक तरीक़ाकार है, एक तरीक़ा वारदात है जिसको अपनाया गया। लेकिन इमरान खान को शायद ये समझना चाहिए कि इतनी मरतबा ये हरबा इस्तेमाल हो चुका है कि बार बार इस्तेमाल करने से इसकी अफादियत ना होने के बराबर रह गई। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदालतों का कंडक्ट जो है इमरान खान की तरफ से दबाव बढ़ाव वाली जो स्ट्रेटजी है उसके तहत तब्दील होता है या नहीं।